नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। आइए आपका हमारे इस YouTube चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय सजार पर स्वागत है। विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में अध्ययन किया था महाराणा कुंभा के बारे में, उनके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के बारे में और उनके कुंभलगढ़ प्रशस्ति के बारे में हमने अध्ययन किया था। और इसके साथ ही हमने चांपानेर की संधि के बारे में अध्ययन किया था। तो विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम उससे आगे अध्ययन करते हैं महाराणा कुंभा द्वारा रचित विविध ग्रंथों के बारे में और महाराणा कुंभा के राज्याश्रित विद्वान कलाकार के बारे में हम आज की क्लास में अध्ययन करते हैं। महाराणा कुंभा द्वारा रचित विभिन्न ग्रंथ। महाराणा कुंभा ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की, उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो उन्होंने संगीत राज, यह कुंभा द्वारा रचित सारे ग्रंथों में सबसे वृहद सर्वश्रेष्ठ सिरमौर ग्रंथ है। ये क्या है? सबसे वृहद सर्वश्रेष्ठ और सिरमौर ग्रंथ। इसी के साथ रसिक प्रिया, गीत गोविंद की इस टीका में प्रथम बार गीत गोविंद के प्रत्येक पद की गाई जाने वाली राग रागिनियों को कुंभा द्वारा निश्चित किया गया। इसी के साथ सुर प्रबंध, इस रचना में गीत गोविंद के पदों का राग व ताल संबंधी विवरण तथा कुंभा के राज्याश्रित संगीतकार सहित अनेक संगीत के पूर्व आचार्यों का नामोल्लेख है सूर प्रबंध में। इसी के साथ कामराज, यह ग्रंथ कुंभा के कामशास्त्र विशारद होने का परिचायक ग्रंथ है। कामराज रतिसार, पूर्ण नाम है कामराज रतिसार। कुंभा के अन्य ग्रंथ ठीक है विद्यार्थियों। रसिक प्रिया में क्या है? गाई जाने वाली राग रागिनियों को निश्चित, राग रागिनियों को निश्चित किया। सुर प्रबंध में राज्याश्रित संगीतकार, अनेक संगीत के पूर्व आचार्य, नामोल्लेख। और कामराज रतिसार में कामशास्त्र विशारद। अन्य ग्रंथों में संगीत मीमांसा, संगीत क्रम, दीपिका,
नवीन गीत गोविंद, वाद्य प्रबंध, संगीत सुधा, हरिवार्तिक, चंडी शतक, टीका, संगीत रत्नाकर, टीका। तो ये इस प्रकार से कुंभा द्वारा रचित विभिन्न ग्रंथ हैं। इसके साथ ही हम अध्ययन करते हैं महाराणा कुंभा के राज्याश्रित विद्वान कलाकार। महाराणा कुंभा के राज्याश्रित विद्वान कलाकार कौन कौन थे, इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो इसमें श्री सारंग व्यास, श्री सारंग व्यास ये कौन थे? संगीताचार्य, व कुंभा के संगीत गुरु। इसी के साथ है श्री कान व्यास, कुंभा के सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि। सर्वश्रेष्ठ दरबारी कवि हैं, संगीत शास्त्र के ज्ञाता व एकलिंग मातम्य के रचनाकार। एकलिंग महात्म्य के रचनाकार श्री कान व्यास। इसी के साथ है रमाबाई, रमाबाई कौन थी? महाराणा कुंभा की पुत्री, कुंभा की पुत्री थी और ये संगीत शास्त्र की ज्ञाता। इसी के साथ अत्रि भट्ट, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। इन्होंने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना प्रारंभ की, जिसे उनके पुत्र महेश भट्ट ने पूर्ण की। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति रचना की रचना प्रारंभ की थी कवि अत्रि या अत्रि भट्ट, और इनका पुत्र था महेश भट्ट। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पूर्ण की और इन्होंने कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना की। कुंभलगढ़
प्रशस्ति की रचना किसने की? महेश भट्ट ने। इसी के साथ एक सूत्रधार मंडन था। तो ये कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी था। इसके बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। सूत्रधार यानी सुथार कौन था? मंडन। शिल्पी मंडन। इसके द्वारा रचित ग्रंथ इसने प्रासाद मंडन, राजवल्लभ मंडन, रूपमंडन, देवता मूर्ति प्रकरण, इसे रूपावतार मंडन भी कहते हैं। वास्तुमंडन, वास्तुसार, कोदन मंडन, शाकुन मंडन, वैद्य मंडन, तो ये इन्होंने शिल्पी मंडन द्वारा रचित ग्रंथ है। प्रासाद मंडन, इसमें देवालय निर्माण कला का विस्तृत विवेचन है। राजवल्लभ मंडन, इसमें राजप्रासाद एवं नगर रचना का विस्तृत वर्णन है। रूपमंडन, इसमें मूर्तिकला विषयक ग्रंथ है। देवता मूर्ति प्रकरण यानी रूपावतार मंडन, इसमें मूर्ति निर्माण और प्रतिमा स्थापना का विवरण है। वास्तुमंडन, वास्तुकला का संपूर्ण वर्णन है। वास्तुसार, इसमें वास्तुकला संबंधित दुर्ग भवन और नगर निर्माण संबंधी वर्णन है। कोदन मंडन, यह ग्रंथ धनुर्विद्या संबंधित है। शाकुन मंडन, इसमें शकुन और अपशकुनों का वर्णन है। वैद्य मंडन, व्याधियों के लक्षण और निदान के उपाय इसमें बताए गए हैं। इसी के साथ मंडन के भाई नाथा ने वास्तु मंजरी और मंडन के पुत्र गोविंद ने कलानिधि नामक पुस्तकों की रचना की। मंडन के भाई नाथा, भाई कौन था? नाथा। इसने वास्तु मंजरी इसकी रचना की और मंडन का पुत्र मंडन के पुत्र गोविंद, मंडन का पुत्र था गोविंद, और इसने कलानिधि नामक पुस्तक की रचना की। कुंभाकालीन जैन आचार्य कौन कौन थे? कुंभाकालीन जैन आचार्य सोम सुंदर सूरी,
ये जैन आचार्य थे कुंभकालीन समय, कुंभकाल के समय के जैन आचार्य थे। सोम सुंदर सूरी, जयशेखर सूरी, भुवन कीर्ति और सोमदेव। सोम सुंदर सूरी, जयशेखर सूरी, भुवन कीर्ति, सोमदेव ये प्रमुख कुंभकालीन जैन आचार्य थे। विद्यार्थियों, सन 1468 ईस्वी में कुंभा की उसके पुत्र उदा ने हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठ गया। 1468 ईस्वी में कुंभा की उसके ही पुत्र उदा ने हत्या कर दी और उदा स्वयं गद्दी पर बैठ गया। तो जैसे इस प्रकार से कुंभा का कार्यकाल 1433 ईस्वी से 1468 ईस्वी तक रहा। तब तक वह चित्तौड़ के शासक यानी मेवाड़ के शासक रहे हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से हमने महाराणा कुंभा के बारे में अध्ययन किया। अगली क्लास में हम महाराणा सांगा के बारे में अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे इस यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस बाय SLR को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन के लिए दबाइए ताकि आप तक हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पहुंच पाएँ। आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए और नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।